बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 8 की न्यू ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी साइंस पर है। और बच्चों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ चैप्टर नंबर 1 इकोलॉजी शेयर करने जा रही हूँ। इसका हमने टॉपिक डिस्कस करना था फूड चेन वाला और फूड वेब। ये दो टॉपिक्स हमने आज की वीडियो में डिस्कस करने हैं। अगर हमारी वीडियो की लेंथ इंक्रीज़ ना हुई तो हमने जो है ना फूड पिरामिड भी कर लेंगे कि अगर वीडियो एक हद से ज़्यादा बड़ी ना हुई ना तो मैं आपके इस वीडियो में आपके साथ फूड पिरामिड भी शेयर कर दूँगी। आप सब बच्चे पेज नंबर 14 को ओपन कर लें ताकि आप लोग भी मेरे साथ इस लेसन को रीड आउट कर सकें और चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। Food chains are the simple way of showing how energy can pass from one living things to another in a habitat। वो कह रहे हैं फूड चेन सादा ज़बान में बताएं तो एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए हमें ये पता चलता है कि एक जानदार से दूसरे जानदार तक जो एनर्जी का फ़्लो है वो कैसे होता है। द एरोज शोज द डायरेक्शन इन विच एनर्जी इज़ पासिंग अलॉन्ग द फूड चेन। वो कह रहे हैं कि फूड चेन के अंदर एरो की मदद से बताया जाता है कि किस ऑर्गेनिज्म से किस ऑर्गेनिज्म में एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। एवरी फूड चेन स्टार्ट विद अ प्रोड्यूसर। हर फूड चेन जो है वो प्रोड्यूसर यानी प्रोड्यूसर्स कौन से थे जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं उनसे शुरू होता है। सो ऑल लिविंग थिंग डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसर्स टू मेक देयर फूड। तो हम ये कह सकते हैं कि तमाम जानदार मुनहसिर हैं प्रोड्यूसर्स के ऊपर जो कि अपनी खुराक खुद बनाते हैं। बट बिफोर अ प्रोड्यूसर इज़ ईटन बाय अनदर ऑर्गेनिज्म। लेकिन जब प्रोड्यूसर को पहले कोई और जानदार खाता है इट यूजेस द ग्लूकोज टू मेक्स टू ग्रो एंड सर्वाइव। तो प्रोड्यूसर को खाने से पहले प्रोड्यूसर खुद अपने आप के लिए ग्लूकोज बनाता है ताकि वो क्या कर सके, बढ़ सके और ज़िंदा रह सके। द एनर्जी इज़ पास्ड थ्रू डिफरेंट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स। एनर्जी का जो है ना सिलसिला एक जगह से दूसरी जगह जाने का शुरू रहता है, मुख्तलिफ कंज्यूमर्स तक पहुंचता है। वन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड एनर्जी एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम अनदर वंस। एक जानदार दूसरे जानदार से एनर्जी हासिल करता है और कुछ खुराक भी। यूजली वन ऑर्गेनिज्म ईट अनदर बट कैन बी प्रेड अपॉन बाय थर्ड स्पीशी। वो कह रहे हैं जैसे हमें पता है कि एक जानदार दूसरे जानदार को तो खाता है लेकिन जो पहला जानदार है उसको भी खाने के लिए कोई थर्ड स्पीशी या थर्ड ऑर्गेनिज्म मौजूद होता है। अब अगर हम जनरल सी एक फूड चेन देखें तो पहले प्रोड्यूसर था। प्रोड्यूसर को किसने खाया? प्राइमरी कंज्यूमर ने। और प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खाता है? सेकेंडरी कंज्यूमर। न्यूट्रेंट्स गो टू द ग्रास फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई। न्यूट्रेंट्स जो है ना वो घास से लेना हम शुरू करते हैं और एंड होता है बैक्टीरिया और फंजाई पर। यानी सबसे पहले न्यूट्रेंट्स हासिल हमने घास से की, फिर जो जाहिर है जो ऑर्गेनिज्म घल सड़ गया, ठीक है, उसका हमने यूटिलाइज़ कर लिया और बाकी फालतू चीज़ें हमने फेंक दी उसकी, तो उस पर बैक्टीरिया और फंजाई अटैक करके वहाँ से अपनी एनर्जी हासिल करते हैं। अब ज़रा इस फूड चेन को बच्चों आप गौर से देखिए। यहाँ पर ग्रास क्या है? प्रोड्यूसर है। ग्रास को कौन खाता है? रैबिट। ठीक है, तो रैबिट ने ग्रास को खाया और रैबिट को आगे कौन खा रहा है? रैबिट को खाता है फॉक्स। और जब फॉक्स का शिकार होता है और फॉक्स जो है मर जाती है तो उस टाइम पर उसके ऊपर बैक्टीरिया और फंजाई अटैक कर लेते हैं ताकि ये इसको डिकम्पोज कर सकें। इसीलिए बैक्टीरिया और फंजाई को डिकम्पोजर्स कहा जाता है। नेक्स्ट पेज पर भी एक फूड चेन बनी हुई है, देखिए। वो कह रहे हैं ग्रास हॉपर जो है वो ग्रास को खाता है, ठीक है, और ग्रास हॉपर को कौन खाता है? उसको स्नेक खाता है। स्नेक को खाने वाला कौन है? बुलजर्ड यानी ये चील वगैरह। और जब ये चील मर जाएगा तो उस टाइम पर इसके ऊपर अटैक कर जाती हैं बैक्टीरिया और फंजाई, यानी ये भी डिकम्पोजिशन के अमल से गुजरता है। डू यू नो देख लेते हैं। अ टाइप ऑफ डिकम्पोजर कॉल्ड डिट्रेटिवोर्स सच एज अर्थवॉर्म, wood lice, millipedes and sludges consume the dead plants and animal matters, eventually returning the useful chemical back to the soil। वो कह रहे हैं डिकम्पोजर जैसे कि कीड़े मकोड़े वगैरह हैं, ये क्या करते हैं? गले सड़े जानवरों और परिंदों और पौधों के ऊपर अटैक करके क्या करते हैं? उनको मिट्टी के अंदर इतना उसको डिकम्पोज का अमल इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो जो जानदार था जो कि गल सड़ गया था,
ठीक है, वो मिट्टी में शामिल हो जाता है, कि जिसकी वजह से मिट्टी को जो है ना उसके जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो उसको मिल जाते हैं। अब आ जाता है फूड वेब। अब फूड वेब क्या चीज़ है ये देख लेते हैं। फूड वेब इज़ द नेटवर्क फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ फूड चेन। काफ़ी सारी फूड चेन अगर एक जगह आकर मिल जाएं तो उन्हें हम फूड वेब कहते हैं। इन नेचर, कुदरत में, अ फूड वेब इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स। फूड वेब जो है ना वो खुद बहुत ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, यानी उसको समझना थोड़ा सा ट्रिकी है। बिकॉज मैनी फूड चेन आर इंटरकनेक्टेड एज वन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन मोर देन वन ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। वो कह रहे हैं क्यों अब मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी सारी जो फूड चेन है वो एक जगह आकर जुड़ जाती हैं। जैसे कि एक जानदार को खाने वाले आगे बहुत सारे जानदार हैं। अ फूड वेब डायग्राम इज़ यूज टू इलिस्ट्रेट द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी बिटवीन ऑर्गेनिज्म। फूड वेब की डायग्राम भी इसीलिए बनाई जाती है ताकि पता किया जा सके कि एनर्जी ट्रांसफ़र कैसे हो रही है एक जानदार से दूसरे जानदार तक। यहाँ देखिए ये कॉम्प्लेक्स ही एक फूड चेन का स्ट्रक्चर है। ये देखें, अगर देखें हम गोभी को और इसके अलावा घास को, तो इन दोनों चीज़ों को रैबिट खाते हैं। इसके अलावा रैबिट के अलावा और स्नेल्स वगैरह भी खाते हैं। इसी तरह फूल हैं, फूल भी प्रोड्यूसर्स हैं, इनको खाने वाले भी आगे काफ़ी किस्म के कीड़े मकोड़े हैं। कॉर्न्स हैं, इनको भी चूहे हैं, स्पैरोज़ हैं, वो दोनों ही उसके खाने वाले हैं। तो यानी इस तरह करके ये कॉम्प्लेक्स सा फूड वेब का स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ड्राइंग अ फूड वेब इज़ मोर यूज़फुल दैन ड्राइंग लॉट्स ऑफ फूड चेन सेपरेटली। वो कह रहे हैं फूड वेब को बना लेना ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू फूड चेन के। क्यों? क्योंकि फूड चेन में तो हमें सिर्फ एक एनर्जी ट्रांसफ़र नज़र आ रही होती है ना, लेकिन फूड वेब के अंदर तो हमें काफ़ी सारी एनर्जी ट्रांसफ़र होती हुई नज़र आ रही होती है, काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म की। फूड वेब हेल्प अस अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू ऑल ऑर्गेनिज्म इन द एनवायरनमेंट। वही बात जो मैंने भी आप लोगों को समझाई है कि फूड वेब की मदद से हम एनर्जी का फ़्लो देख सकते हैं मुख्तलिफ जानदारों के अंदर। वी कैन फाइंड विच एनिमल आर कम्पीटिंग अगेंस्ट ईच अदर फॉर फूड। हमें ये भी पता चलता है कि अगर एक चीज़ को खाने वाले दो जानदार हैं तो कौन सा जानदार है जो उस खुराक को हासिल करने में कामयाब होता है। एंड विच एनिमल विल बी इफेक्टेड इफ़ अनदर काइंड ऑफ एनिमल डाइज आउट एंड माइग्रेट। और कौन से जानवर पे फ़र्क पड़ता है जब कोई दूसरा जानवर किस्म का जानवर मरता है या फिर वो कहीं और चला जाता है। तो बच्चों ये था फूड वेब और फूड चेन। अब हम फूड पैरामिड भी कर लेते हैं। द आइडिया ऑफ इकोलॉजिकल पैरामिड वॉज प्रपोज्ड बाय एन इंग्लिश साइंटिस्ट चार्ल्स एटलन इन 1927। इकोलॉजिकल जो पैरामिड का स्ट्रक्चर है उसको पहली दफ़ा किसने बनाया था? एक अंग्रेज़ साइंसदान जिसका नाम चार्ल्स एटलिन था 1927 के अंदर। ही ऑब्जर्व दैट लिव ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट एट द बिगिनिंग ऑफ फूड चेन प्रोड्यूसर्स आर अबंडेंट। उसने ये महसूस किया था कि जो जानदार सबसे पहले मौजूद होते हैं, यानी क्या कौन से, यानी प्रोड्यूसर्स जो हैं वो बहुत अहमियत का हामिल हैं। प्रोड्यूसर्स जो हैं वो अहमियत क्यों हामिल है उनकी? क्योंकि उसके बगैर फूड चेन चल नहीं सकती। वाइल द नंबर डिक्रीजेज एज वी गो अलॉन्ग द फूड चेन। और जो ही हम ऊपर चलते जाते हैं, यानी प्रोड्यूसर्स के बाद कंज्यूमर्स की तादाद भी इतनी अहम नहीं है और इतनी ज़्यादा नहीं है। इन अ पैरामिड शोन बिलो, पैरामिड जो कि नीचे बनाया गया है, द प्रोड्यूसर्स आर अबंडेंट, प्रोड्यूसर्स को अहमियत दी गई है ज़्यादा, बट द प्राइमरी कंज्यूमर्स आर लेस इन नंबर। प्राइमरी कंज्यूमर के बारे में बताया गया कि वो तादाद में कम होते हैं। स्नेक्स आर द सेकेंडरी कंज्यूमर एंड देयर नंबर आर फीवर देन ब्रेवर। वो कह रहे हैं कि स्नेक्स जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर है उनकी तादाद कम है एज़ कम्पेयर टू प्रोड्यूसर्स के। हॉक्स आर वेरी फ्यू एज दे आर टर्शरी कंज्यूमर। जो टर्शरी कंज्यूमर है जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर के बाद आ रहे हैं उनकी तादाद उनसे भी ज़्यादा कम है। एनर्जी पैरामिड इलिस्ट्रेट द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। एनर्जी पैरामिड भी एक तरीका है जिसके ज़रिए एनर्जी का फ़्लो जाना जा सकता है और किसमें, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक। इसके ज़रिए हमें पता चलता है कि एक लेवल से दूसरे लेवल तक जानदार कैसे एनर्जी हासिल कर रहे हैं। अब ये फूड पैरामिड ज़रा आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। फूड पैरामिड देखिए, इसमें प्रोड्यूसर कितने सारे अमाउंट में हैं, लेकिन जब प्राइमरी प्रीडेटर्स देखते हैं या प्राइमरी कंज्यूमर्स देखते हैं उनकी तादाद कम है, सेकेंडरी की फिर उनसे भी कम है और टर्शरी की तो उनसे भी ज़्यादा,
और सबसे टॉप प्रेडेटर्स जो हैं वो तो हैं ही बहुत कम तादाद में। ठीक है बच्चों, ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।